आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। दल सागर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है और वहीं दल सागर में एक कार भी आपको यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दल सागर की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। लोग एनजीटी के आदेशों को दोष दे रहे हैं। सिवनी में जो चर्चाएं चल रही हैं, ये जो पुल आपको पीछे दिख रहा होगा, आधा अधूरा पुल बना हुआ है, एनजीटी के आदेशों के तहत इस पर रोक लगा दी गई। नवेंदु मिश्रा के द्वारा ये याचिका लगाई गई थी। देखा जाए तो नियम कायदे जो बने होते हैं, उन नियम कायदों का पालन सुनिश्चित कराना सरकारी नुमाइंदों का काम होता है और अगर किसी वाटर बॉडी से छेड़छाड़ नहीं करने के नियम कायदे बने हुए हैं तो उन नियम कायदों का पालन कड़ाई से किया जाना चाहिए, बजाय इसके के नियम तोड़कर अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश की जाए। बहरहाल यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं, ये शनिवार और रविवार की दरमियानी रात सुबह सुबह लगभग 4 बजे एक कार यहाँ आकर गिर गई। दरअसल ये स्कॉर्पियो बताई जा रही है और यहाँ आपको जो दिख रहे होंगे ये बचाव दल के कार्यकर्ता यहाँ दिख रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को ये जानकारी दी कि बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रेस्टोरेंट चलाने वाले संदीप, जिनके पिता का नाम सुरेंद्र है, संदीप अरोड़ा 26 साल के हैं। वे अपनी कार CG10 CG10 BT 5500 इससे वे आए हुए थे कान्हा। सूत्रों का कहना है कि कान्हा में जब वे अपने दोस्तों के साथ थे, इसी बीच उनकी कहीं अपने मित्रों के साथ कुछ कहा सुनी हुई। उसके बाद वे नाराज़ होकर वहाँ से निकल गए और सिवनी में पहुँचे और ये भी बात सामने आ रही कि उन्होंने अपने आप को, अपनी यह लीला समाप्त करने की कोशिश भी की, जिसके चलते उन्होंने बहुत तेज गति से गाड़ी घुमाई और गाड़ी सीधे दल सागर तालाब के अंदर जा पहुंची। दल सागर तालाब में बहुत ज़्यादा पानी नहीं था, उन्हें चोट लगी। चोट लगने के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। नई गाड़ी है ये, ऐसा बताया जा रहा है, और इस गाड़ी के आगे और पीछे नंबर प्लेट कहीं भी नहीं मिली। दल सागर तालाब में हुई इस दुर्घटना के बाद लोगों की यहाँ भीड़ लग गई, लोग यहाँ पहुँच गए। सवाल यही खड़ा हुआ है कि दल सागर अपनी दुर्दशा पर आंसू कैसे और क्यों बहा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिलासपुर निवासी संदीप अरोड़ा 26 साल के हैं। वे कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा नेशनल पार्क घूमने आए थे और उनके मित्रों के साथ उनका कुछ वाद विवाद हुआ और वे रात में ही वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गए। और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने डिप्रेशन का भी शिकार थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस वजह से उनकी गाड़ी वहाँ अंदर घुसी। गाड़ी भी बहुत बुरी स्थिति में बाहर निकाली गई। पुलिस के द्वारा इस मामले की विवेचना की जा रही है। देख सकते हैं आप, किनारे गंदगी से सराबोर हैं, किनारों में गंदगी है और शहर की सीवर लाइन का पानी इस दल सागर में समाहित होता जा रहा है। कांग्रेस पूरी तरह मौन है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी भी सदा की तरह नगर पालिका परिषद निरंकुशी नजर आ रही है। कांग्रेस पूरी तरह मौन नजर आ रही है। ये दुर्घटना घटी शनिवार और रविवार की दरमियानी रात सुबह 4 बजे के लगभग ये दुर्घटना घटी। जब लोगों ने यहाँ देखा तो घायल को बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बाद में आपदा राहत बचाव दल पहुंचा, जिसके द्वारा इस वाहन को बाहर निकालने की कार्रवाई की गई। कोतवाली पुलिस के द्वारा यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, कार आपको दल सागर तालाब के अंदर दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। किनारे में आप देख सकते हैं किस कदर गंदगी है और ये
एक हिस्सा यहाँ टूटा हुआ है। जब दलसागर तालाब से जो गंदगी निकाली जा रही थी तब यहाँ पर इस हिस्से को तोड़ा गया था, अभी भी नहीं बनाया गया। पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी अगर आप शराब दुकान तरफ जाएंगे तो वहाँ पर भी दीवार तोड़ दी गई थी। सूत्रों का कहना है मुख्यमंत्री के आने के दौरान उसे तोड़ा गया था, अभी भी नहीं बनाया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज एक बार फिर शराबियों की मयजदों के लिए एक मुफीद स्थान साबित होता नजर आ रहा है। दलसागर तालाब का फिलहाल हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।